नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार के दिल्ली की राजनीति में जाने के साथ ही बिहार में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। करीब 2 दशक तक बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे में बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन तेज हो गई है। पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 2 नेताओं को लेकर हो रही है। पहला सम्राट चौधरी और दूसरा नित्यानंद राय। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और राज्य का गृह विभाग भी संभाल रहे हैं। पार्टी के भीतर उन्हें एक मजबूत और सक्रिय नेता माना जाता है। सम्राट चौधरी लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और संगठन से लेकर सरकार तक अच्छा अनुभव रखते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा उनकी जातीय पृष्ठभूमि भी बिहार की राजनीति में अहम मानी जाती है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार की राजनीति में चर्चित लौह कुश समीकरण में फिट बैठते हैं। यही वजह है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े दावेदार नित्यानंद राय के। नित्यानंद राय फिलहाल केंद्र सरकार में गृह मंत्री हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और गृह मंत्रालय में उनके साथ काम कर चुके हैं। नित्यानंद राय इससे पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उनका प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव उन्हें भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मजबूत बनाता है। जातीय समीकरण की बात करें तो नित्यानंद राय यादव समुदाय से आते हैं। बिहार में यादव समुदाय की आबादी लगभग 14% मानी जाती है। ऐसे में अगर बीजेपी इस समुदाय को साधने की रणनीति बनाती है तो नित्यानंद राय का नाम भी मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। दोनों ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दोनों ही नेताओं को अमित शाह का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इधर सत्ता के नए समीकरण को लेकर एक और चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी जल्द राजनीति में कदम रख सकते हैं। बता दें कि संभावना जताई जा रही है कि उन्हें विधान परिषद भेजा जा सकता है और पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि नए फॉर्मूले के तहत जेडीयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें एक नाम निशांत कुमार का बताया जा रहा है, वही दूसरा डिप्टी सीएम किसी स्वर्ण या अति पिछड़े वर्ग के नेता को बनाया जा सकता है। स्वर्ण नेताओं में विजय चौधरी सहित कई नाम चर्चा में हैं। इसके अलावा अति पिछड़े वर्ग से भी किसी नेता को मौका देने की संभावना बताई जा रही है ताकि राज्य के अलग अलग सामाजिक समीकरणों को संतुलित किया जा सके। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर मंथन तेज है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बीजेपी आखिर सम्राट चौधरी पर भरोसा जताती है या नित्यानंद राय को बिहार की सत्ता की कमान सौंपती है। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।